डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है वर्क स्पॉट प्रोटेक्शन या इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स, जिसका रूल नंबर है SR 15.09, जो चैप्टर 15 में दिया है GR, उसके नीचे SR दिया है। बेसिकली ये SR साउथ सेंट्रल रेलवे का है, लेकिन नॉर्मली दूसरे जोन में भी सेम रूल रहेगा। फिर भी जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं अपने यहाँ के SR से ज़रूर टैली करा लें। इसमें इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि जब कोई इंजीनियरिंग ब्लॉक लेते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस वर्क हो, वेल्डिंग वर्क हो, या रेलवे ट्रैक का कंसोलिडेशन का काम हो, किसी तरह का मेंटेनेंस वर्क है, तो वहाँ पे वर्क स्पॉट प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस सी वन बाय वन। 15.09 में जो नेक्स्ट पॉइंट है, शोइंग ऑफ सिग्नल्स या शोइंग ऑफ हैंड सिग्नल्स। बेसिकली हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वर्क स्पॉट प्रोटेक्शन को, कि जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम चलेगा तो वहाँ पे डेटोनेटर या हैंड सिग्नल या इंडिकेटर बोर्ड, जो काशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड, स्टॉप बोर्ड रहते हैं, वो लगाने के लिए क्या नियम है। तो आप इस इंजीनियरिंग वर्क को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दो ग्रुप में बांट लीजिए। एक तो वे काम हैं जो 24 घंटे से कम समय में पूरे किए जाने वाले हैं, मीन्स वर्क लेस देन ए डे। एक दिन से कम का काम है या एक दिन तक का काम है, या 24 घंटे से कम का है, 24 घंटे तक का है, तो उसको चाहे आप एक दिन कहिए या 24 घंटे कहिए। तो एक कैटेगरी तो हो गई कि जो काम 24 घंटे तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, उसके अंदर ही पूरा हो जाएगा। और दूसरे वे काम हैं इंजीनियरिंग के मेंटेनेंस के काम जो मोर देन ए डे। मोर देन ए डे का मतलब यहाँ पे भी 24 आवर से है, कि जो 24 घंटे से ज़्यादा चलेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जब काम 24 घंटे से ज़्यादा चलेगा, तो 24 घंटे से ज़्यादा चलेगा तो वहाँ पे बोर्ड लगाए जाते हैं। ये जो काशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड, स्टॉप बोर्ड, या टर्मिनेशन पैसेंजर बोर्ड, टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन बोर्ड। ये जो सारे बोर्ड हैं जो आप देखते हैं ब्लॉक सेक्शन में, वो जो काम 24 घंटे से ज़्यादा चलने वाले हैं उसमें लगाए जाते हैं। और जो काम 24 घंटे से कम में पूरे होने वाले हैं, एक दिन से कम वाले हैं या एक दिन तक हैं, तो वहाँ पे हैंड सिग्नल, यदि गाड़ी नहीं रुकना है तो हैंड सिग्नल दिखा के काम चला लेते हैं। उसको हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे किस तरह हैंड सिग्नल दिखाते हैं। और यदि गाड़ी रुकने वाली है तो बैनर फ्लैग और डेटोनेटर, मतलब पटाखा लगाते हैं। तो कितनी दूरी पे लगाते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इसमें देखिए, आपने जब काम को दो भाग में बांट लिया है, तो कि 24 घंटे तक चलने वाला काम और दूसरा 24 घंटे से ज़्यादा चलने वाला काम। तो 24 घंटे से ज़्यादा वाले में बोर्ड लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा मन में। फिर हम आगे आपको एक एक नियम बता देंगे। Whenever due to lines being under repair or due to any other obstruction, it is necessary to indicate to loco pilot that he has to stop or proceed at a restricted speed। यानी किसी इंजीनियरिंग कार्य के कारण, चाहे वो मेंटेनेंस का काम हो या कोई अवरोध हो, यदि लोको पायलट को रुकना है स्पॉट पर या प्रतिबंधित गति से वहाँ जाना है, तो वहाँ पे क्या नियम है, किस तरह से वर्क स्पॉट पे प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले PWI कैसे अरेंज करेगा। वेयर प्रेस्क्राइब्ड डेटोनेटर्स आर यूज्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच ट्रेन अप्रोच ऑन डबल लाइन। डबल लाइन में क्या है, अप डायरेक्शन के लिए अलग लाइन है, डाउन के लिए अलग है। तो जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरफ से डबल लाइन में गाड़ी आने वाली है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक के हिसाब से डेटोनेटर और प्रोटेक्शन करते हैं, या इंजीनियरिंग बोर्ड लगाना है वो भी वैसा ही लगाएंगे। लेकिन सिंगल लाइन में जैसा कि आप जानते हैं
कि दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती रहेंगी, इसलिए वहाँ पे दोनों तरफ से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, चाहे बोर्ड लगाना हो या डेटोनेटर लगाना हो, वर्क स्पॉट के दोनों तरफ लगाएंगे क्योंकि गाड़ी सिंगल लाइन में दोनों तरफ से आती है। ओके, नेक्स्ट, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दो तरह के काम हैं, एक तो 24 घंटे से कम वाले और दूसरे 24 घंटे से ज़्यादा वाले। अब 24 घंटे से कम वाले में भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कौन सी है कि गाड़ी को रुकना नहीं है, गाड़ी को रुकना नहीं है, सिर्फ प्रतिबंधित गति से चले जाना है सावधानीपूर्वक, एक। और दूसरा 24 घंटे से कम का काम तो है लेकिन गाड़ी को रुकना भी है, वर्क स्पॉट पर रुकना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा भारी काम चल रहा है, तो दो कैटेगरी हो गई। इसी तरह से जो 24 घंटे से ज़्यादा वाले काम हैं मेंटेनेंस के, यदि उसमें भी दो कैटेगरी है। एक तो है कि जिसमें गाड़ी प्रतिबंधित गति से चली जाएगी, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी कैटेगरी उसमें रहेगी कि 24 घंटे से ज़्यादा वाला काम है लेकिन गाड़ी को रुकना भी है। तो उसमें क्या फ़र्क रहेगा कि जहाँ पे प्रतिबंधित गति से जाएगी तो स्पीड बोर्ड लगेगा और जहाँ रुकने की बात रहेगी तो स्टॉप बोर्ड लगेगा। तो पहले हम 24 घंटे से कम वाले काम को देख लेंगे। इसमें जो दो कैटेगरी है कि गाड़ी को एक तो रुकना नहीं है पहली कैटेगरी में और दूसरी कैटेगरी में रुकना है। तो जो ए पॉइंट है वही है, ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड रिस्ट्रिक्शन इज फॉर ए डे आर लेस, कि एक दिन से कम, 24 घंटे से कम का काम है और गाड़ी को रुकना है, वर्क स्पॉट पे रुकना है। तो रुकना है तो 24 घंटे से कम काम है तो बैनर, फ्लैग और डेटोनेटर की आवश्यकता पड़ती है प्रोटेक्शन करने में। डबल लाइन में है तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, जिधर से गाड़ी आने वाली है उस ओर करेंगे, और सिंगल लाइन है तो दोनों तरफ करेंगे। सो ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में भी बिट्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बैनर, फ्लैग कितनी दूरी पे लगाया जाता है, डेटोनेटर कितनी दूरी पे लगाया जाता है इंजीनियरिंग वर्क स्पॉट प्रोटेक्शन करने के लिए, तो याद करना चाहिए हमको। रिटन एग्जाम में भी डिस्क्राइब करने के लिए पॉइंट्स मैंने वैसा ही बना के रखा है, आप याद कर लीजिए। और बिट्स यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा तो भी पॉइंट याद करना है। ए बैनर फ्लैग शैल बी एग्जिबिटेड, बैनर फ्लैग कहाँ पे फिक्स करेंगे, 600 मीटर, वर्क स्पॉट से पहले 600 मीटर पे लगाएंगे ऑन द बीजी। तो अभी तो नॉर्मली हर जगह ब्रॉड गेज ही है, तो 600 मीटर को याद रखिए। ब्रॉड गेज बुक में दिया है, मीटर गेज है तो 400 मीटर पे लगाया जाएगा बैनर फ्लैग, लेकिन आप ब्रॉड गेज पे ध्यान दीजिए। एंड 3 डेटोनेटर्स शैल बी प्लेस्ड 10 मीटर अपार्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर ऑन ब्रॉड गेज। बीजी मतलब ब्रॉड गेज। सो ब्रॉड गेज में 600 मीटर पे हमने बैनर फ्लैग लगा दिया कार्यस्थल से पहले, और 600 मीटर और पीछे 1200 मीटर पे, कार्यस्थल से 1200 मीटर पहले 3 पटाखे लगाएंगे, 1200 मीटर, 1210 मीटर और 1220 मीटर। और जैसा कि आप जानते हैं जहाँ भी डेटोनेटर लगाया जाता है तो डेटोनेटर लगाने वाला व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए डेटोनेटर से 45 मीटर दूर खड़े होना चाहिए स्टॉप हैंड सिग्नल लेकर। और जहाँ बैनर फ्लैग रहेगा वहाँ भी एक व्यक्ति खड़ा रहेगा स्टॉप हैंड सिग्नल, डेंजर हैंड सिग्नल लेकर। इन एडिशन हम आगे आपको उसका एक फ़ोटो भी दिखाएंगे कि किस तरह से खड़े होते हैं, डायग्राम के द्वारा भी दिखाएंगे कि किस तरह खड़े होते हैं बैनर फ्लैग के पास। इन एडिशन स्टॉप हैंड सिग्नल शैल बी शोन एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। बैनर फ्लैग और डेटोनेटर लेकर तो आदमी खड़ा ही है स्टॉप हैंड सिग्नल लेके, एक व्यक्ति और खड़ा रहेगा कार्यस्थल से जस्ट 30 मीटर पहले, वो भी स्टॉप हैंड सिग्नल लेकर। तो 3 जगह लोग खड़े होंगे, 30 मीटर और दूसरा बैनर फ्लैग यानी 600 मीटर, और डेटोनेटर मतलब 1200 मीटर पे जो डेटोनेटर 3 लगा के खड़ा है आदमी, तो 3 लोग स्टॉप हैंड सिग्नल लेके खड़े रहेंगे। तो दिन में लाल झंडी और रात में रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप दिखाएंगे। द रेलवे सर्वेंट एट द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन शैल शो प्रोसीड हैंड सिग्नल टू इंडिकेट टू लोको पायलट व्हेन ही मे रिज्यूम नॉर्मल स्पीड।
तो जहाँ पे कार्यस्थल पे लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे जो कम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट रहेगा इंजीनियरिंग का, तो जैसे ही वर्क स्पॉट जहाँ पे काम चल रहा है तो गाड़ी क्लियर हो जाएगी तो प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा लोको पायलट और गार्ड को, और गार्ड कम्युनिकेट करेगा लोको पायलट को, वहाँ से नॉर्मल स्पीड पिकअप कर लेंगे। सो देखिए इसका डायग्राम किस तरह है नेक्स्ट स्लाइड में। इस तरह से डायग्राम है कि इंजीनियरिंग वाले जहाँ काम कर रहे हैं उससे पहले आप देखिए 30 मीटर पर एक व्यक्ति खड़ा है स्टॉप हैंड सिग्नल लेकर, और फिर बैनर फ्लैग कार्यस्थल से 600 मीटर पहले ब्रॉड गेज में, मीटर गेज है तो 400 मीटर, बैनर फ्लैग के पास स्टॉप हैंड सिग्नल लेके खड़ा है। फिर कार्यस्थल से 1200 मीटर दूर पे 3 पटाखे लगा के, सो पटाखे नॉर्मली एक दाईं तरफ बाईं तरफ ऐसे लगा देते हैं, रिटर्न में उसका कुछ रूल नहीं है, एक पटरी पर भी लगाया जा सकता है, दोनों तरफ इसलिए लगा देते हैं कि चलो ये लोको पायलट है एक तरफ एएलपी है, दोनों को सुनाई देगा। सो पर रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है कि दाएं बाएं लगाना है, प्रैक्टिकली लगाते हैं ऐसा ही। और डेटोनेटर से बगल में 45 मीटर दूर अपनी सुरक्षित दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है, स्टॉप हैंड सिग्नल दिखा रहा है। तो यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, द बैनर फ्लैग एंड 3 डेटोनेटर्स may be provided at 90 meter and 180 meter respectively in automatic area। यदि ऑटोमेटिक एरिया में यही कार्य चल रहा है तो बैनर फ्लैग फिर 600 मीटर 1200 मीटर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक एरिया में तो ऑलमोस्ट एवरी 1 किलोमीटर पे सिग्नल है, तो जहाँ पे काम चल रहा है तो ऑलरेडी वहाँ पे वो ऑटोमेटिक सिग्नल जो उसके पहले आएगा कार्यस्थल के पहले वो अपने आप वो डेंजर दिखाएगा, स्टॉप दिखाएगा, तो गाड़ी कैसा भी वहाँ रुकेगी। इसलिए 600 मीटर 1200 मीटर पे लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे रखेंगे? जैसे बैनर फ्लैग को 90 मीटर पे रख देंगे, कार्यस्थल से 90 मीटर पहले बैनर फ्लैग रहेगा, और 180 मीटर पहले, जबकि ऑटोमेटिक एरिया में जैसे प्रोटेक्शन करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, 90 मीटर एक डेटोनेटर गाड़ी के पीछे और 2 डेटोनेटर 180 मीटर 190 मीटर पर रखते हैं। तो यहाँ पे रूल है कि आप 90 मीटर पे बैनर फ्लैग लगाइए और 180 मीटर पे 10-10 मीटर की दूरी पे 3 डेटोनेटर लगा दीजिए, और हर जगह पे आदमी खड़ा कर दीजिए। डेटोनेटर के पास व्यक्ति रहेगा, बैनर फ्लैग पे व्यक्ति रहेगा, और बैनर फ्लैग 90 मीटर पे है, 30 मीटर पहले एक आदमी स्टॉप हैंड सिग्नल लेकर खड़ा रहेगा। तो ऑटोमेटिक एरिया में नज़दीक में लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिए कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो। देन नेक्स्ट रूल कि अब 24 घंटे से काम कम है, एक दिन से कम काम है, लेकिन गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। पहले वाले में हमने देखा कि रोकने की आवश्यकता थी, अब इस तो बैनर फ्लैग और डेटोनेटर था, अब इसमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड रिस्ट्रिक्शन इज फॉर ए डे और लेस। जो पॉइंट दिमाग में याद करने वाले बिंदु हैं तो हमने रेड कलर में हाईलाइट किया है, वो ध्यान दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो जब गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं है तो क्या करते हैं, प्रोसीड विथ काशन, यानी जो ग्रीन फ्लैग है, सो ग्रीन फ्लैग को ऐसे दाएं से बाएं ऐसे दिखाते रहते हैं हाथ से, तो उसका मीनिंग होता है प्रोसीड विथ काशन। ये हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा 2 जगह पे, कार्यस्थल से 30 मीटर पहले पर और 800 मीटर पहले, यानी 2 व्यक्ति खड़े होके ग्रीन फ्लैग लेके, या नाइट का समय है तो ग्रीन लाइट दिखा के प्रोसीड है, उसको बोलते प्रोसीड विथ काशन, यानी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, मतलब रुकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जहाँ भी बैनर फ्लैग डेटोनेटर्स लगे हैं या कार्यस्थल पे कोई काम चल रहा है तो ऑलरेडी स्टेशन मास्टर के थ्रू लोको पायलट को काशन ऑर्डर भी दिया जाता है। सो काशन ऑर्डर के अनुसार भी सूचना रहेगी लोको पायलट को, और यहाँ ब्लॉक सेक्शन में ये जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उनको सिग्नल्स भी दिखाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर शैल बी सुटेबली इंक्रीज बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वेयर रिक्वायर्ड। मतलब कार्य यदि थोड़ा और ज़्यादा सावधानी लेने वाले काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है, तो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब कौन देता है, अथराइज्ड ऑफिसर, जो PCOM साहब हैं अपने, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, वो जो जिसको बोलते हैं अथराइज्ड ऑफिसर,
तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बढ़ा भी सकते हैं जोन में। द नेक्स्ट पॉइंट, द रेलवे सर्वेंट एट द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन शैल गिव प्रोसीड हैंड सिग्नल टू इंडिकेट टू लोको पायलट व्हेन ही में रिज्यूम नॉर्मल स्पीड आफ्टर द ट्रेन हैज पास द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पे प्रोसीड विद कासन हो गया। लोको पायलट के यदि कोई कासन ऑर्डर ऑलरेडी रिटर्न में दिया है तो वो स्पीड फॉलो करेंगे। फिर कार्यस्थल पास करने के बाद वहाँ का व्यक्ति जो खड़ा रहेगा, स्टाफ, वो दिखाएगा आगे बढ़ने के लिए कि अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया, प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा और गाड़ी नॉर्मल स्पीड जा सकती है। गार्ड देखेगा, गार्ड कम्युनिकेट करेगा लोको पायलट को, फिर वहाँ से नॉर्मल स्पीड पिकअप कर लेंगे। ओके, देन इसका जो डायग्राम है इस तरह से है। आप देखिए कार्यस्थल पे लोग काम कर रहे हैं और 30 मीटर पर और 800 मीटर पे प्रोसीड विथ कासन का हैंड सिग्नल ग्रीन फ्लैग के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये चाहे ऑटोमेटिक एरिया में हो या एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में हो, दोनों जगह सेम रूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देन इसके आगे अब हम देखेंगे कि जब कार्य 24 घंटे से ज़्यादा चलते हैं, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि जब काम 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब एक दिन से ज़्यादा चलने वाला काम है, तब वहाँ पे ये बोर्ड लगाए जाते हैं। तो ये बोर्ड के डायग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन हमने आगे दे रखा है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। कासन इंडिकेटर बोर्ड कैसे दिखता है, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड, इस ये जो ट्रायंगुलर देख रहे हैं स्पीड वाला बोर्ड, इसमें जैसे 10 लिखा है, 10 का मतलब कि कार्यस्थल पे आपको 10 kmph बोर्ड पहुंचने के बाद वहां से 10 kmph फॉलो करना है। और आगे पैसेंजर के लिए TRP बोर्ड लगा रहता है पैसेंजर ट्रेन के लिए, और गुड्स ट्रेन के लिए TRG बोर्ड लगा रहता है। तो जो भी 10 kmph 30 kmph जो भी स्पीड बोर्ड में लिखा है, वो स्पीड के बाद नॉर्मल स्पीड TRP या TRG बोर्ड पर जब इंजन पहुंचता है तो लोको पायलट वहां से नॉर्मल स्पीड पिकअप कर सकते हैं। इंजन पहुंच जाए बस, क्योंकि वो गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाते हैं बोर्ड। देन तीसरा आप जो रेड कलर में देख रहे हैं वो है स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड। तो एग्जाम में अगर जब इंजीनियरिंग इंडिकेटर का क्वेश्चन कोई लिखेगा तो 6 बोर्ड लिखना चाहिए, 6 बोर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना चाहिए। 3 बोर्ड ये हैं और तीसरे बोर्ड ये हैं, 3 और ये हैं। TRG बोर्ड में टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन। तो TRG बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन में जो सबसे लंबी गुड्स ट्रेन है, सो उसकी लंबाई के बराबर आगे लगाया जाएगा तो वो ज़्यादा आगे दूर पे रहेगा। पैसेंजर ट्रेन की लंबाई गुड्स ट्रेन से कम होती है, तो सेक्शन में जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलती है तो कार्यस्थल से आगे TRP बोर्ड उतने दूरी पे लगाएंगे। ठीक है, तो टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन है तो TRP पहुंचने पर, गुड्स ट्रेन है तो TRG पहुंचने पर। और यदि इंजन है, खाली लाइट इंजन जा रहा है, तो लोको पायलट को वो कार्यस्थल पे प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएंगे और अपने को मालूम भी होता है, वहाँ से नॉर्मल स्पीड पिकअप कर लेते हैं। देन छठा जो बोर्ड आप देख रहे हैं उसका नाम है T-bar लूप, टर्मिनेशन लूप लाइन। ये ब्लॉक सेक्शन का नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग इंडिकेटर के प्रश्न में हमें T-bar लूप पर भी शॉर्ट नोट लिखना चाहिए, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। अपने रूल बुक में GNSR में भी ऐसा ही दिया हुआ है। टर्मिनेशन लूप लाइन जो है वो तो स्टेशन में रहता है, कि जैसे लूप लाइन में हमारे ट्रेन की स्पीड कम रहती है, 30 kmph है, या कहीं कहीं 15 kmph में भी होगी, पहले पुराने टाइम में 15 kmph था। सो अब ज़्यादातर हर जगह 30 kmph हो गया है। सो 30 kmph के बाद नॉर्मल स्पीड पिकअप करना है तो लोको पायलट के गाइडेंस के लिए जो क्रॉस ओवर पॉइंट्स है वहाँ से 720 मीटर आगे, 720 मीटर का मतलब जो लंबी से लंबी सिंगल ट्रेन है गुड्स ट्रेन, उसका भी लूप लाइन क्लियर हो जाता है। हालांकि गार्ड भी बताते हैं लूप लाइन क्लियर, लेकिन लोको पायलट के गाइडेंस के लिए TR लूप बोर्ड लगा दिया तो गार्ड के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है, उनको बोर्ड देख के ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। ओके, तो ये 6 बोर्ड हैं। सो बारी बारी हम आपको दिखाएंगे कि शॉर्ट नोट कैसे लिखना है। सो फर्स्ट बोर्ड है कासन बोर्ड। रोल नंबर क्या है? 15.09 1.2.1 कासन इंडिकेटर बोर्ड। सो ऐसे 5-6 पॉइंट एक एक बोर्ड के बारे में एग्जाम में लिखना चाहिए कि इट इज प्रोवाइडेड बोथ फॉर परमानेंट एंड टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब स्पीड रिस्ट्रिक्शन।
काम तो 24 घंटे से ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ पे कासन आर्डर लगा है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। तो दोनों के लिए बोर्ड यूज किया जाएगा। कार्य 24 घंटे से ज़्यादा वाला ही पढ़ रहे हैं हम लोग दोनों, कि गाड़ी नहीं रुकना है तो स्पीड बोर्ड और गाड़ी रुकना है तो स्टॉप बोर्ड, लेकिन कासन बोर्ड तो दोनों के लिए रहेगा। तो एक कासन बोर्ड कितना दूर पे रहता है, कार्य ये आगे हम स्लाइड में देखेंगे। When used for permanent restriction, no light need be displayed। मतलब रात के समय इसमें लाइट का अरेंजमेंट जलाने के लिए देखिए 2 होल बने हुए हैं, वहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट, लाइट जलाते हैं, या बगल में सामने से भी लाइट जला सकते हैं। पेंट भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट रहता है, कि जब इसके ऊपर हेडलाइट की लाइट पड़ेगी तो ये चमकता भी है, फिर भी रात में लाइट लगाने का अरेंजमेंट रहता है। तो यदि परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेरी है, थर्ड पॉइंट में, व्हेन यूज्ड फॉर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग नाइट इट सेल डिस्प्ले 2 हॉरिजेंटल येलो लाइट्स टूवर्ड्स अप्रोचिंग ट्रेन। सो यदि टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन है, परमानेंट नहीं है, तो 2 पीली बत्ती इसमें लगाई जाएगी, तो लोको पायलट को दूर से 2 पीली बत्ती दिखेगी, ये कासन बोर्ड आ गया। ओके, दिस बोर्ड इंडिकेट्स टू लोको पायलट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्पीड इंडिकेटर और स्टॉप इंडिकेटर। तो कासन बोर्ड लगभग 1200 मीटर पहले रहता है कार्यस्थल से ब्रॉड गेज में। तो कासन बोर्ड मिलने के बाद लोको पायलट को तैयार हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से 1200 आगे जाने पर या तो हमको स्पीड बोर्ड मिलेगा कार्यस्थल से पहले, ये 30 मीटर पहले रहता है, और स्पीड बोर्ड नहीं तो दूसरा क्या है, स्टॉप बोर्ड मिलेगा। तो 2 में से एक तो मिलेगा, या तो स्टॉप बोर्ड मिलेगा या तो स्पीड बोर्ड मिलेगा, तो इसलिए वो नियंत्रण में गाड़ी चलाएंगे। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर बोर्ड। सो इसका जो शेप है स्पीड ये कासन इंडिकेटर बोर्ड का, टोटल आप देखिए तो रेक्टेंगल से ही इसको कट करके जैसे बनाया गया है, और एक तरफ फिश टेल है, मछली के पूंछ जैसा दिखता है, और एक तरफ कोनिकल है, शंकु के आकार का है। फिश टेल्ड एट वन एंड एंड कोनिकल शेप एट द अदर, पेंटेड इन रेट्रो रिफ्लेक्टिव येलो, यानी कि रिफ्लेक्ट करने वाले पीले रंग से इसका पेंटिंग है, बीच में ब्लैक कलर भी यूज किया गया है। एक तरफ कोनिकल शंकु के आकार का है, और दूसरी तरफ बाईं तरफ क्या है, वो है फिश टेल, मछली के पूंछ जैसा है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, इट शैल बी लोकेटेड, ये याद करने वाले पॉइंट देखिए रेड में हमने हाईलाइट किया है। इट शैल बी लोकेटेड एट डिस्टेंस नॉट लेस देन 1200 मीटर इन ब्रॉड गेज। कार्यस्थल से पहले कम से कम 1200 मीटर पहले लगाना है, कम से कम, ज़्यादा और पहले लगाए तो और अच्छा है। और मीटर गेज में जहाँ कहीं मीटर गेज है तो 800 मीटर पहले लगाया जाता है। नीचे एक नोट दिया हुआ है, दिस कासन इंडिकेटर मे बी डिस्पेंस्ड विथ इन ऑटोमेटिक एरिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑटोमेटिक एरिया में ये कासन इंडिकेटर बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वहाँ पे सिग्नल से प्रोटेक्शन है, इसलिए वहाँ पे कासन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न में तो कासन आर्डर हर जगह स्टेशन मास्टर देता ही है, आपको रिटर्न में कासन आर्डर है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में भी और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में भी। तो ये कासन बोर्ड की आवश्यकता सिर्फ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में है, और ऑटोमेटिक एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक सिग्नल ऐसे ही रेड में रहता है। ओके, देन नेक्स्ट दूसरा बोर्ड हम देखेंगे। सो इसका है, ट्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप, यानी 24 घंटे से ज़्यादा का काम है तो कासन बोर्ड तो लगा ही है, वो रुकना है तब भी, नहीं रुकना है तब भी। तो नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप में क्या होगा, स्पीड बोर्ड लगाया जाएगा, रुकना नहीं है, उस प्रतिबंधित गति से गाड़ी को आगे चले जाना है। सो ट्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड रिस्ट्रिक्शन इज फॉर मोर देन ए डे, यानी एक दिन से ज़्यादा का काम, वही 24 घंटे से ज़्यादा वाला काम है, तभी तो बोर्ड लगाते हैं। या तो स्पीड बोर्ड रहता है या तो स्टॉप बोर्ड रहता है। और कासन बोर्ड तो 24 घंटे से ज़्यादा काम है तो गाड़ी नहीं रुकना है तो भी लगेगा, और रुकना है तो भी कासन इंडिकेटर बोर्ड लगेगा। ये जो मछली के पूंछ वाला आकार वाला कासन बोर्ड है।
तो अभी स्पीड इंडिकेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्पीड इंडिकेटर शैल बी प्लेस्ड, क्योंकि गाड़ी रुकना नहीं है और काम तो एक दिन से ज़्यादा वाला है, तो स्पीड इंडिकेटर शैल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कार्यस्थल से पहले 30 मीटर पर स्पीड बोर्ड रहेगा, जो ट्रायंगुलर वाला रहता है, जो आपने देखा उसके ऊपर स्पीड लिखा रहेगा। एंड अगेन काशन इंडिकेटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, और जैसा कि आपने देखा अभी काशन इंडिकेटर बोर्ड जो है वो तो कार्यस्थल से 1200 मीटर पहले रहता है और एमजी में 800 मीटर पहले रहता है। सो ब्रॉड गेज में ध्यान रखिएगा काशन इंडिकेटर बोर्ड 1200 मीटर और मीटर गेज में 800 मीटर पे रहेगा। The distance of 800 meters shall be suitably increased by special instruction where required. So ये जो 1200 मीटर या 800 मीटर है, so इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ाया जा सकता है। इन एडिशन, इसके अलावा अब देखिए काशन इंडिकेटर बोर्ड लग गया 1200 मीटर पे, स्पीड बोर्ड लग गया 30 मीटर पे, फिर कहाँ से नॉर्मल स्पीड पिकअप करना है तो उसके लिए TRG टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन और टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन बोर्ड शैल बी प्रोवाइडेड एट द प्लेस वेयर LP में रिज्यूम नॉर्मल स्पीड। सो TRP पैसेंजर ट्रेन और TRG बोर्ड गुड्स ट्रेन पहुँचने के बाद वहाँ से लोको पायलट नॉर्मल स्पीड पिकअप कर सकता है। ओके, देन देखिए ये स्पीड बोर्ड का डायग्राम है, तो स्पीड बोर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस तरह लिखेंगे, इट इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप, यानी त्रिभुजाकार है, साधारण शब्दों में कहें तो त्रिभुजाकार है या समबाहु त्रिभुज के आकार का है, येलो रंग में पेंटिंग है और स्पीड जो है वो ब्लैक कलर में लिखा रहता है। और कितनी दूर पे लगाते हैं, कार्यस्थल से पहले 30 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। लोको पायलट जो ब्लैक कलर में स्पीड लिखी है उस गति से TRP या TRG बोर्ड तक जाएगा। देन प्रोवाइडेड बोथ फॉर परमानेंट एंड टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा काम है लेकिन परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो भी दिया जाएगा और टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तब भी दिया जाएगा। शर्त एक ही है कि 24 घंटे से ज़्यादा का काम चल रहा है। ओके, द नेक्स्ट इंडिकेटर फॉर परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड, जैसा लाइट का वही रूल है, अगर परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन के लिए है तो लाइट का अरेंजमेंट किया जाएगा। पेंट तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव है लेकिन टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो लाइट भी, देखिए बगल में डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक लैंप लगा हुआ है, उससे बोर्ड के ऊपर लाइट भी पड़ती रहेगी। इन केस ऑफ गुड्स ट्रेन LP शैल रिज्यूम नॉर्मल स्पीड, यानी यहाँ से 10 kmph 30 kmph स्पीड से लोको पायलट आगे जाएगा, तो गुड्स ट्रेन है तो TRG बोर्ड पहुँचने पर, और यदि पैसेंजर ट्रेन है तो TRP बोर्ड पहुँचने पर वहाँ से नॉर्मल स्पीड पिकअप करेगा। ओके, ये है स्पीड इंडिकेटर बोर्ड। देन नेक्स्ट ये जो स्टॉप बोर्ड है, नेक्स्ट उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, स्टॉप बोर्ड तभी लगाएंगे अगर नहीं रुकना है तो स्पीड बोर्ड रहेगा, नहीं दो में से एक ही बोर्ड रहेगा, या तो स्पीड बोर्ड रहेगा या तो स्टॉप बोर्ड रहेगा, क्योंकि दोनों ही कार्यस्थल से 30 मीटर पहले लगाए जाते हैं, तो दो में एक ही रहेगा, या तो स्पीड बोर्ड रहेगा, नहीं रुकना है तो स्पीड बोर्ड, और अगर रुकना है तो स्टॉप बोर्ड। स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड शैल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन and caution indicator at 1200 meter on BG and 800 meter on MG from the place of the obstruction। तो caution indicator बोर्ड का तो हर जगह वही है, ब्रॉड गेज है तो 1200 मीटर पहले लगता है, और अगर मीटर गेज है तो 800 मीटर पहले लगता है, और स्पीड बोर्ड 30 मीटर पहले, स्टॉप बोर्ड भी 30 मीटर पहले। इन एडिशन, और बाद में आगे कार्यस्थल पार करने के बाद TRP यानी टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन या TRG टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन का बोर्ड रहेगा, जहां पर इंजन पहुंचने के बाद लोको पायलट नॉर्मल
स्पीड रिज्यूम करेगा, पिकअप करेगा। ओके, सो ये है स्टॉप बोर्ड। यानी जब आप एग्ज़ाम में आए तो आप पेंसिल से ही ऐसा डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉशन इंडिकेटर बोर्ड का, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड का और ये स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड का। यदि एग्ज़ाम में पेंट लगाने के लिए मना किया है कि कलर पेन नहीं यूज करना है, तो आप मान लीजिए ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो ब्लू पेन से ही लिख दीजिएगा वहीं बना के रेक्टेंगुलर में कि ये रेड है, ये वाइट है, ये दोनों बीच में लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे रेड वाइट रेड वाइट रेड ये बना दीजिए उसी पेन से। यानी आजकल एग्ज़ाम में कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि एक ही कलर के पेन से पूरा एग्ज़ाम लिखना है, पेंसिल भी नहीं अलाउ करते। तो ऐसी स्थिति में स्केल और पेन यूज करिए, और जहाँ पे जिस कॉलम में रेड पेंट है वहाँ रेड लिख दीजिए, जहाँ पे वाइट है वाइट लिख दीजिए, रेड में वाइट, रेड वाइट में वाइट लिख दीजिए, और जहाँ दो होल बने हैं लाइट का अरेंजमेंट करने के लिए कि नाइट के समय दो रेड लाइट जलना चाहिए, वहाँ पे लिख दीजिए रेड लाइट एरो मार के। और स्टैंड ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे कॉशन हम लोगों ने एग्ज़ाम में देखा है बच्चे लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल तो बना देंगे या वो कोनिकल शेप का कॉशन इंडिकेटर बोर्ड बना देंगे, नीचे स्टैंड नहीं लगा दे, थोड़ा स्टैंड भी लगा देना चाहिए कि हाँ ये ज़मीन में गड़ा रहता है, तो वैसा थोड़ा दिखना चाहिए डायग्राम में। भले ही आप ब्लू पेन से बना रहे हैं कोई बात नहीं, कलर पेन से एरो लगा के लिख दीजिए कि यहाँ पे येलो पेंट है, यहाँ रेड पेंट है, यहाँ ब्लैक इंक में लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, वैसा दिखा देना चाहिए। सो इट इज़ ऑफ, और साथ में लिखना भी चाहिए, खाली न तो लिखिए भी और एग्जाम में डायग्राम भी बनाइए, दोनों काम करना चाहिए। इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप पेंटेड विथ रेड एंड वाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स एज शोन इन द डायग्राम। दिस इंडिकेटर विल बी यूज्ड व्हेन ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप। ये स्टॉप बोर्ड तभी लगेगा जब गाड़ी को कार्यस्थल पर रुकना पड़ता है, नहीं रुकना पड़ेगा तो स्पीड बोर्ड रहेगा। और ये कब लगेगा, जब कार्य 24 घंटे यानी एक दिन से अधिक का कार्य चल रहा है। टेम्परेरी परमानेंट दोनों के लिए लगता है। लोकेटेड 30 मीटर बिफोर द वर्क स्पॉट, द इंडिकेटर विल डिस्प्ले 2 रेड लाइट बाय नाइट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसा आपने देखा कॉशन बोर्ड पे पीली बत्ती रात में यूज करते हैं, और अगर गाड़ी रुकना है तो रात में 2 रेड लाइट लगेगी हॉरिजॉन्टल, आमने सामने जो होल दिख रहे हैं राउंड राउंड वो लाइट के पॉइंट हैं। ओके, द नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट, यानी स्टॉप बोर्ड पे जब गाड़ी रोकने के बाद वहाँ पे कुछ लोको पायलट को एक रजिस्टर में साइन करना पड़ता है, ट्रेन का पर्टिकुलर लिखना पड़ता है। तो एग्जाम में जहाँ स्टॉप बोर्ड का आपने रेक्टेंगुलर रेड वाइट सब बता दिया, 30 मीटर पहले लगाते बता दिया, वहीं पे ER7 रजिस्टर के बारे में भी लिख दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाता है कि ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट एट स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड पे क्या ड्यूटी है, ये भी लिखना है कि LP विल स्टॉप इन रियर ऑफ द स्टॉप इंडिकेटर, कि स्टॉप इंडिकेटर के पास आके उसके पहले गाड़ी को रोक देंगे। रोकने के बाद द इंजीनियरिंग वॉचमैन विल हैंड ओवर हिज रिस्ट्रिक्शन बुक फॉर्म ER7 टू लोको पायलट। सो लोको पायलट को जो इंजीनियरिंग का स्टाफ है ER7 रजिस्टर दे देगा। लोको पायलट सेल्फ फिल इन द डेट, ट्रेन नंबर and time in respective columns, affix his signature in full in the column provided for this purpose and return the book to watchman. So ट्रेन नंबर, डेट, टाइम और फुल सिग्नेचर पूरा पर्टिकुलर लिख के साइन करके वापस वॉचमैन को दे देंगे। ये लोको पायलट का काम है। फिर यहाँ से कितना स्पीड में स्टार्ट करना है वो लिखना है। नेक्स्ट, लोको पायलट शैल देन रीस्टार्ट and proceed cautiously at a speed not exceeding 8 kmph। एक बार रुकने के बाद कार्यस्थल को पार करना है। कार्यस्थल को पार करते समय 8 kmph के भीतर ही गाड़ी को धीरे धीरे जाना चाहिए। एंड कंटिन्यू अंटिल ट्रेन हैज क्लियर्ड द रिस्ट्रिक्टेड लेंथ, जहाँ तक कार्य चल रहा है वहाँ तक 8 kmph जाना है। नॉर्मल स्पीड कहाँ से रिज्यूम करेंगे, TRP बोर्ड पैसेंजर गुड्स ट्रेन के लिए TRG है और पैसेंजर ट्रेन के लिए TRP बोर्ड है। सो गुड्स ट्रेन का लोको पायलट TRG तक जाएगा 8 kmph और पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट TRP बोर्ड तक 8 kmph स्पीड से जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट
टर्मिनेशन बोर्ड के बारे में भी ऐसे ही डायग्राम बना के हमें लिख देना चाहिए। टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन का ये डायग्राम है। इसी सिमिलरली टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन का डायग्राम है। टर्मिनेशन गुड्स ट्रेन का ऐसा पॉइंट लिखना है एग्जाम में। इट इज ऑफ सर्कुलर शेप, गोलाकार है। पेंटेड इन येलो, रेट्रो रिफ्लेक्टिव येलो पेंट लगाते हैं। लेटर टी बार जी रिटन इन ब्लैक, टी बार जी आप देख रहे हैं ब्लैक में, तो एग्जाम में भले ही ब्लू पेन लगा रहे हैं आप लिख दिए येलो है, टी बार जी रिटन इन ब्लैक और स्टैंड लगा देना है। लोकेटेड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन ऑपरेटिंग ऑन सेक्शन। सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी जो मालगाड़ी चलती है सेक्शन में, मान लीजिए 59+1 ऐसे चलती है सबसे लंबी गाड़ी, उसकी लंबाई के बराबर आगे जाके TRG बोर्ड रहेगा, ताकि वहाँ पहुँचने पर इसका मतलब कार्यस्थल पूरा क्लियर जरूर हो जाएगा। और पैसेंजर ट्रेन का आगे आएगा, देखेंगे हम। सो नेक्स्ट पैसेंजर टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन, ये भी गोलाकार है, येलो पेंटिंग है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव येलो पेंटिंग है, TRP ब्लैक लेटर में लिखा है। कितनी दूर पे रहता है? लोकेटेड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेटिंग ऑन द सेक्शन। सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी पर आगे लगाया जाएगा। और पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट TRP बोर्ड पर पहुंचने के बाद वहां से नॉर्मल स्पीड रिज्यूम करेगा। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि मान लीजिए कोई लाइट इंजन लेके जा रहा है, या लाइट इंजन प्लस एक ब्रेक वैन है छोटा लेके जा रहा है, तो वो इंजीनियरिंग स्टाफ वाले भी प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा के बताएंगे। उनको TRP TRG बोर्ड तक का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। कार्यस्थल पार हो गया, इंजीनियरिंग स्टाफ उनको प्रोसीड हैंड सिग्नल भी वहाँ से दिखाते हैं कि अब आप नॉर्मल स्पीड पिकअप कर सकते हैं। गार्ड है तो गार्ड भी गाइड करेगा लोको पायलट को, और हम खुद भी जजमेंट लगा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये आखिरी बोर्ड है, यानी इंजीनियरिंग इंडिकेटर जो होता है। तो इस पहले तो आपने 24 घंटे से कम वाले में देख लिए, वो बैनर फ्लैग वाला, और दूसरा प्रोसीड विथ कासन हैंड सिग्नल। और बोर्ड के बारे में जब लिखते हैं तो 6 बोर्ड हैं, कासन इंडिकेटर बोर्ड, स्पीड बोर्ड, स्टॉप बोर्ड, फिर TRG बोर्ड, TRP बोर्ड, और लास्ट बोर्ड है टर्मिनेशन लूप लाइन, या इसको लूप लाइन क्लियरेंस बोर्ड भी बोलते हैं। हालांकि बोर्ड के ऊपर T-बार लूप लिखा रहता है, मीन्स टर्मिनेशन लूप लाइन, पर बोल सकते हैं लूप लाइन क्लियरेंस बोर्ड भी बोल सकते हैं। इसका नाप जोख भी दिया है। आपको जो ऑपरेटिंग का एग्जाम लिखते हैं तो उनको इतना नाप जोख याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल डायग्राम बना देना है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव येलो पेंट है, TR लूप ब्लैक कलर में लिखा है, और उसका डिस्क्राइब करके ऐसा शब्दों में लिख देना है। इट इज़ ऑफ सर्कुलर शेप, पेंटेड इन येलो, रेट्रो रिफ्लेक्टिव येलो लिख सकते हैं। TR लूप रिटेन इन ब्लैक, और कितनी दूरी पर लगाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है। जो क्रॉस ओवर पॉइंट है जहाँ से लूप लाइन अलग होती है, तो वो उस आखिरी पॉइंट से 720 मीटर आगे लगाया जाता है, ताकि फुल लेंथ वाली गुड्स ट्रेन भी लूप लाइन क्लियर हो जाएगी। पैसेंजर ट्रेन की थोड़ा और पहले भी क्लियर हो जाती है। LP of all trains shall resume normal speed only after his engine has passed loop line clearance. सो ये जब इंजन गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का इंजन T-बार लूप पे पहुंचता है तो कंफर्म लूप लाइन क्लियर हो गया, नॉर्मल स्पीड पिकअप कर लेना है। यहाँ भी ये लाइट इंजन है, इंजन प्लस ब्रेक वैन है, छोटा फार्मेशन है, तो आपको गाइडेंस अंदाज़ा लग जाता है लूप लाइन क्लियर होने पे, या गार्ड है तो गाइड करेगा, तो आप पहले भी नॉर्मल स्पीड रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो आशा है आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इंजीनियरिंग इंडिकेटर का फुल क्वेश्चन लिखना है तो 24 आवर से कम वाले पॉइंट भी लिखना चाहिए, जिसमें डिटोनेटर बैनर फ्लैग के बारे में लिखे, और प्रोसीड विथ कासन के बारे में, हैंड सिग्नल के बारे में लिखे। और फिर 24 घंटे से ज़्यादा कार्य चलने वाला है तो कासन इंडिकेटर बोर्ड, स्पीड बोर्ड, और देन स्टॉप बोर्ड, फिर TRG बोर्ड और TRP बोर्ड,
लास्ट में एक ये टी बार लूप लाइन का बोर्ड का पूरा लिखने के बाद आपका ये फुल मार्क्स फुल क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आपको किसी भी पॉइंट में यदि कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को, लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। एंड अनदर रिक्वेस्ट, please share with your friends and WhatsApp groups so that all can get benefit. And thank you so much for spending your valuable time. Thank you so much.